जब जर्नी शुरू होता है तो एक दिन उसका ख़त्म होना भी तय होता है। और आज हम अपने ईबीसी जर्नी के बिल्कुल आखिरी कुछ दिनों में पहुंच गए हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक भी पहुंचे और साथ ही चोला पास क्रॉस करके गोक्यो का सुकून भी महसूस किया। ये हर किसी का एक सपना होता है, लाइफ में एक बार माउंट एवरेस्ट के करीब ज़रूर आना। क्लाइंबिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ट्रैकिंग करके एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। We are leaving Tasidilek Lodge at Macharmo. 2 दिनों में कितना बदलाव देख रहे हो। कल जब हम मच्छरमो आ रहे थे, आसमान बिल्कुल बादलों से भरा था और आज सुबह एकदम चमक रही है। You can see the morning beauty of this place. And I'm here ready to go. शायद आपने देखी होगी थगनक से गोक्यो पहुंचना हमारा कितना चैलेंजिंग था और टेम्परेचर बहुत कम थे, इसलिए थोड़ा बहुत परेशानी हुआ था। लेकिन आज जब मच्छरमो से नामचे जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड थोड़ा कम हो गए और टेम्परेचर भी उतना नहीं है और हमारे बाएं तरफ ट्रेल के साथ साथ बह रही है दूधकोशी रिवर। ट्रेल थोड़ा डिसेंट हो गया है। आज इतनी जल्दी नहीं है, आराम से जाएंगे। नेचर एंजॉय करते करते सिर्फ उतरना है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे कि यहाँ का जियोग्राफी थोड़ा बदल गया है। ईबीसी के एंटी क्लॉकवाइज ट्रेल पर ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि इस तरफ से चोला पास क्रॉस करके ईबीसी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। लगभग 2 घंटे उतरने के बाद यहाँ आके कुछ फॉरेनर्स मिले जो इस ट्रेल से एंटी क्लॉकवाइज ईबीसी की तरफ जा रहे थे। आगे एक गांव नजर आ रहा है, शायद डोली या फुरसतंगा होगा। वहां जाके ही कंफर्म होगा। हाँ, ये डोले है और रिवर के बाएं तरफ फुरसतंगा गांव है। एवरेस्ट बेस कैंप विद गोक्यो का ट्रैक लगभग 200 किमी लंबा सफ़र है और इन दिनों में हमने नेचर का ऐसा रूप देखा जो शायद जिंदगी भर याद रहे। हर कदम पर बदलते रंग, बदलती हवा और एक नई कहानी, जैसे खुद नेचर हमसे बात कर रहा हो। अब सोचोगे इतनी मेहनत क्यों, क्या मिलता है ट्रिप करके? शायद मैं शब्दों में नहीं समझा पाऊंगा, पर जब आप नेचर के इतने करीब खड़े होते हो तो अपनी छोटी सी जिंदगी और उसकी सुकून दोनों एक साथ महसूस होती है और वही पल आपका पूरा नज़रिया बदल देता है। चार दिन तक हम नेटवर्क जोन के बाहर थे, जैसे बिजी जिंदगी से दूर एक नई दुनिया में जी रहे हो। ये पल एक अलग ही सुकून देते हैं और आप जब नेचर के बदलाव सामने दिख रहा है तो महसूस होता है कि हम धीरे धीरे
फिर से मॉडर्न जिंदगी की तरफ वापस लड़ रहे हैं। फिर से कहानी शुरू होती है। एक रात लाशा होमस्टे में बिताने के बाद इतनी दूरी पर भी ये जगह बिल्कुल घर जैसा सुकून महसूस कराती है। ये होमस्टे नामचे बाजार की भीड़भाड़ से थोड़ा दूर एक शांत और सुकून भरी जगह पर स्थित है, जहां से पूरे नामचे बाजार की मेस्मराइजिंग नज़ारे दिखाई देते हैं। आखिरी बार के लिए नामचे बाजार को अलविदा कहकर हम लोग निकलते हैं हमारे आखिरी डेस्टिनेशन की ओर। आज की सुबह बिल्कुल चमकती हुई रोशनी के साथ फ्रेश लग रही है। काल की पूरी थकान एकदम गायब हो गई है और साथ ही आप यहाँ का सुकून भरा माहौल देख सकते हो। जाते जाते अपनों के लिए यहाँ से कुछ सुवेनियर ले जाना बनता है, ताकि उनके पास भी एक अच्छी याद रहे। इसलिए हम रुक गए एक दुकान पर। आज का मौसम कुछ खास ही प्यारा है और इस प्यारे मौसम के साथ एक अनोखा नज़ारा भी सामने आता है। ऊपर से बहती ग्लेशियल पानी की फोर्स कई प्यार व्हील्स को घुमाती है। उनकी घूमने की आवाज़ एक अजीब सा सुकून देती है और ये ब्यूटीफुल नज़ारे आपको नामचे बाजार की ओर आते वक्त बस मेन गेट क्रॉस करते ही नज़र आएगा। और वो पल
फिर एक बार लौट कर आता है जब हिलारी ब्रिज क्रॉस करके नामचे से हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों की सांड और लगभग 100 फीट नीचे बहती रिवर का बेहतरीन नज़ारा, हवा का हल्का सा झोंका और नेचर का ये अनमोल नज़ारा दिल को गहरा सुकून देता है। ये पल सिर्फ एक याद नहीं बल्कि पूरी जिंदगी भर के लिए एक एहसास बन जाता है। ईबीसी और गोक्यू की जर्नी के दौरान हमने न सिर्फ कई ब्रिजेस और पासेस क्रॉस किए बल्कि विश्वास के साथ अपनी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा जीवन के अनोखे चैलेंजेस भी पार किए और ये हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरे यादगार पल बन जाएगा। फिर से एक नई सुबह का एहसास, घर लौटने का। कल रात हम सेपलुग में थे। कल का सफ़र लगभग 18 किलोमीटर था और इतने थकान भरे सफ़र के बाद आज सुबह हमने एक फ्रेश स्टार्ट किया। आज भी लगभग 18 किलोमीटर का सफ़र है थमदादा पहुंचने के लिए और वहां से आज ही सल्लेरी जाएंगे। फिर वहां से अगले दिन जयनगर के लिए निकलेंगे। ट्रेकिंग का मतलब सिर्फ चैलेंजेस को जीतना नहीं बल्कि नए जगह एक्सप्लोर करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, नए लोगों से रिश्ता जोड़ना, उनके कल्चर को समझना और उनका खाना टेस्ट करना भी है। हमारी जर्नी यूं ही ख़त्म नहीं होती, ये जारी रहेगी तब तक जब तक हमारी उम्मीद नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में ख़त्म ना हो। फिर मिलते हैं किसी नए प्लेस और नए चैलेंजेस के साथ। तब तक आशा करता हूँ कि आप भी हमारे साथ इस चैलेंजेस भरी जर्नी को एंजॉय करते रहेंगे।